नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुंदर से सुविचार के साथ में हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक से। सुबह के बजे हैं 6 और निकल पड़े हैं अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं गार्डन में ही आती हूँ। गार्डन में कई बार फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है और बढ़िया सा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो इस तरह से हम आ गए गार्डन में। गार्डन में आकर के हमने देखा घास को जो है कटिंग की गई थी घास की, तो बहुत हरियाली नहीं थी। शमी के पेड़ में एक दीदी हमारी पूजा कर रही थी। मैंने भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वॉक किया। शमी का पेड़ देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसको गमले में लगा रखा है और यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं। साथ में तुलसी भी है, तुलसा जी की भी पूजा हुई, साथ में उन पे भी दिया बत्ती हुई और जल चढ़ाया गया। उसके बाद में दीदी ने पूजा पाठ सब किया, हमने दर्शन किया और वापस आ गए अपने घर की तरफ। तुलसी जी में देखिए नीचे कितनी सारी तुलसी निकली हुई हैं। एक बार बारिश पड़ जाती है तो बहुत सारी तुलसी निकल आती हैं। ऐसे हम लोग लगाते रहते हैं। इतनी गर्मी गुजरात में पड़ती है कि तुलसी सधती नहीं है, पर एक बार बारिश होती है तो हो जाता है। घर आ गए नहा धो के, मैंने अपनी पूजा किया। तुलसी जी में अर्घ्य दिया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, अपनी पूजा संपन्न किया। उसके बाद चल पड़े किचन की तरफ, जहाँ जाना ही रहता है सुबह सुबह, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा होता है। तो इस तरह से सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और किचन की तरफ रवाना हुए। तुलसी जी की पूजा किया, तुलसी जी में दिया बत्ती हुई, अर्घ्य दिया और आ गए किचन में। किचन में आप लोगों का वेलकम है। आज बनाने जा रहे हैं बढ़िया सी रेसिपी मैगी की, क्योंकि आज खाना है सबको मैगी नाश्ते में। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, मैगी के मसाले को घोल लिया, घोल के डाल दिया, थोड़ा सा पका लिया। उसके बाद मैगी डाल के भून लिया। जो भी सब्जियां डालनी थी, जो घर में अवेलेबल थी, वो सब्जियां सब डाल दिया। टोमेटो केचप डाल दिया, बटर डाल दिया। इस तरह से तैयार हो गई मैगी। बाहर देखा हो रही थी बारिश, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही थी, पर रिमझिम हो रही थी। कहीं बाहर जा नहीं सकते थे तो सोचा आज घर में ही चलो बढ़िया सा काम किया जाए। आम का सीज़न है, आम आते ही रहते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया था, यहाँ पर केसर आम जो गुजरात में है बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात का केसर, और बड़ा ही स्वादिष्ट, खाने में बहुत बढ़िया होता है केसर। तो हमने क्या किया था, इस बार उसकी गुठलियों को अच्छी तरह से साफ़ किया था। साफ़ करके सुखा के, थोड़ा सा धूप में बहुत नहीं सुखाया था, पर ऊपर ऊपर सुखा लिया था, जिससे पानी ना रहे, उसमें रख लिया था। क्योंकि अभी तो केसर का सीज़न ख़त्म हो रहा है। ये हमारी पहले की गुठलियाँ हैं, थोड़ी दशहरी की भी हैं। तो इनको साफ़ किया अच्छी तरह से, और साफ़ करने के बाद सुखा लिया था, सुखा के रख लिया। और इस बार सोचा कि चलो अब की बार हम भी आम के पेड़ लगाते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आम खाने के बाद गुठलियों को फेंकें नहीं, साफ़ करके सुखा के रख लें। और जब बारिश का सीज़न आ जाए ना, तो इस तरह से उनकी पौध तैयार कर लें। ये नर्सरी वाली जो पॉलीथीन होती है, उसमें मिट्टी भर लें और गुठलियों को गाड़ दें। और जब गुठलियों, इनके पौधे जब निकल आएँ, करीब हो जाएं 12-12 इंच के, तो आप इनको अपने सराउंडिंग में लगा दीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, अगर हर साल आप 10 पेड़ लगाएंगे तो इतना आम का पेड़ हमारे यहाँ हो जाएगा। अगर हर इंसान ऐसा करने लग जाए, हर घर में कम से कम 10-10 पेड़ हर सीज़न में आम के लगाने लग जाएं लोग, तो कितना आम हो जाएगा कि लोग खाने से थक जाएंगे खाते खाते। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक सीज़न में करीब 1 क्विंटल आम होता है। हर साल 1 क्विंटल आम एक गुठली देती है, और हम लोग खा कर के यूं ही गुठलियाँ कचड़े में फेंक देते हैं। तो इन गुठलियों की कीमत समझी जाए, मुझे ऐसा लगता है, और इन गुठलियों की रोपाई कर दी जाए, मिट्टी में इनको रोप दिया जाए।
मेरे साथ हुआ क्या कि पॉलीथीन हमारी थोड़ी बड़ी आ गई है, मिट्टी कम है, तो इसमें रोपने से थोड़ी दिक्कत हो गई हमको। तो हमने क्या किया, वापस से पॉलीथीन को थोड़ा छोटा किया और मिट्टी और भरी, फिर गुठलियाँ गाड़ी, क्योंकि आधे इंच मिट्टी के नीचे ही गुठली होनी चाहिए, बाकी नीचे पूरे में मिट्टी होनी चाहिए। फिर आ गए लंच की तैयारी करने। लंच में दाल चावल बनाया, जिसको जो खाना था, रोटियां वोटियाँ वो भी बना दिया, और साथ में बना लिया करेले की भुर्जी। बारिश में यहाँ करेला अच्छा मिल जाता है, तो इस तरह से करेले की भुर्जी बनाई। लंच सर्व किया, लंच संपन्न हुआ। फिर घर की थोड़ी साफ़ सफाई किया, किचन साफ़ किया। इस तरह करते करते बज गए 4। फिर शकरकंद रखी थी, सबको थोड़ी शाम को शकरकंद खानी थी, तो सबने कहा भून करके इसको खाएंगे। तवे पर भूना, मोटी थी तो हमने काट के इसको भून लिया। गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम के बीच में रखा, इस तरह शकरकंद भून लिया। काट करके नींबू नमक डाल करके सबको सर्व कर दिया। ग्रीन टी वगैरह बनाई, वो एंजॉय किया। इस तरह करते करते हो गई शाम। दिया बत्ती की तैयारी किया। दहली पर दिया, जैसे कि आपको पता ही है, दहली पर दिया लगाती हूँ मैं रोज़। दहली पे लगाया दिया, और इस तरह से हमारा ये ब्लॉग जो है अपनी संपन्नता की तरफ बढ़ चला। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना फिर ब्लॉग बनाने में मज़ा भी नहीं आती है, और इंसान का हौसला थोड़ा कम बढ़ जाता है फिर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।